नमस्कार साथियों। यह वीडियो यूपी बोर्ड 2026 की होने वाली परीक्षा के संदर्भ में है और संभवतः परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी होगा। जो भी परीक्षार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं वह एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें और सुनें। मेरा अभिप्राय है कि आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपका परिणाम सकारात्मक हो, इस संदर्भ में इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। सबसे पहले परीक्षार्थियों, इस बात को आप ध्यान रखिए कि आपने पूरे साल मेहनत की है, अब उसे दिखाने का समय आ रहा है। आपने विगत 5 से 6 महीने क्या किया, क्या पढ़ा, वो आपने बड़ा परिश्रम करके सहेज कर रखा होगा। अब 3 घंटे की परीक्षा में उसे आप किस प्रकार से सकारात्मक रूप देंगे, वह समय आ रहा है। फिर उसके बाद परीक्षा कोई जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि एक पड़ाव है जिसमें हम आप परीक्षा के संदर्भ में, परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सफल परीक्षार्थी अपने जीवन को उन्नत दिशा में ले जाता है। असफल परीक्षार्थी फिर एक बार उससे सीख लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है। आप सबसे पहले अपने पूर्व सहपाठी को ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे आपके मित्र होंगे जो परीक्षा में सकारात्मक परिणाम दिए होंगे। दूसरी बात यह आपको ध्यान रखनी है कि आप अपनी तुलना किसी अन्य छात्र से ना करें, क्योंकि शायद वह परीक्षार्थी कक्षा के दौरान बड़ा उत्कृष्ट रहा हो और आप की तुलना उससे की जा रही हो। लेकिन इस बात को आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। आप अपने आप को किसी अन्य परीक्षार्थी या किसी अन्य विद्यार्थी से कंपेयर मत करें। आपके चलने की गति अलग है, अगले परीक्षार्थी की पढ़ने की गति अलग है, तो संभवतः सकारात्मक परिणाम स्थिति के अनुसार हो सकता है। और मैं आगे कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप विषयगत कुछ तथ्यों का ध्यान दें। पहला कार्य अब आप करिए, नया पढ़ने के चक्कर में ना पड़े, अर्थात आप रिवीजन यानी अभ्यास पर फोकस करें। दूसरा, समय प्रबंधन सीखें। समय प्रबंधन का अभिप्राय ये है कि आपको जब प्रश्न पुस्तिका मिले तो उसमें जो सबसे पहले आपको आसान प्रश्न लगे उन्हीं बिंदुओं का जिक्र करें, उन्हीं प्रश्नों का आप जवाब देने का प्रयास करें। फिर उसके बाद स्वच्छता या स्वच्छ और स्पष्ट लिखावट रखें। उत्तर बिंदु वाइज लिखें तो अच्छा रहता है, अर्थात टॉपिक वाइज या हेडिंग वाइज आप लिखते हैं तो वो बड़ा ही आकर्षक लगता है और मूल्यांकन करने वाले को बहुत ही प्रिय लगता है। तो उससे मूल्यांकन करने वाले को भी आसानी लगती है और आपको जो प्रश्न का मूल्यांकन होता है, उसका जो अंकन होता है, वो सही अंक प्राप्त होता है। दूसरी बात, जब आपको प्रश्न पुस्तिका मिले तो उस पर लिखे हुए निर्देश को पहले पढ़ें, प्रश्नों को समझें, फिर उसके बाद ही उत्तर दें। सबसे अहम मुद्दा ये है कि नींद और भोजन पर विशेषकर ध्यान दें। पर्याप्त मात्रा में आप आराम करें, अर्थात नींद लें। दूसरी बात, डाइट का विशेष महत्व है। आप भोजन उतना ही करें जितना आप पचा सकें, अर्थात आपका दिमाग तभी अच्छा रहेगा जब आप स्वस्थ रहेंगे। और फिर आप अपने आप में परीक्षा से पहले आत्मविश्वास रखें कि आप अच्छा करेंगे। घबराहट से बचें, घबराएं नहीं। परीक्षा परिणाम कुछ भी हो, अपने आप में आत्मविश्वास रखें कि आप अच्छा ही करेंगे। अंत में बस 2-3 पंक्तियों से अपनी
इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि परीक्षा तुम्हें परखती नहीं, परीक्षा तुम्हें परखती नहीं, तुम्हें निखारती है। आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है मित्रों। जो मेहनत पर भरोसा करता है वही आगे बढ़ता है। धन्यवाद।